हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो तो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत टाइम से मैं बनाना चाहती थी कि फ्रिज में कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। घर को तो मैंने ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, कैसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, रूम का रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस हैं। बट फ्रिज को लेके मैंने कभी नहीं बनाया था। कभी तो किसी वीडियो में, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुरानी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि रेफ्रिजरेटर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, वो भी डबल डोर को, तो वो ज़रूर बताना। बट हर बार ये वीडियो रह जाती थी ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न। कभी तो ऐसा होता था कि कोई और वीडियो बीच में आ जाती थी, या फिर ऐसा होता था जैसे मैंने स्टॉक रिफिल किया या वेजिटेबल्स जैसे स्टॉक करी हैं फ्रिज में, तो उस टाइम वीडियो नहीं बन पाई। और जब वीडियो बनाने का सोचा तो वेजिटेबल्स स्टॉक में नहीं थी प्रॉपर्ली कि मैं आपको दिखा पाऊँ। उस तरीके से कुछ ना कुछ मिसिंग होता था मतलब। तो रिसेंटली मैंने वेजिटेबल्स स्टॉक भी करी हैं और मेरे पास ऐसा कोई पाइलअप था नहीं पुरानी वीडियोस का भी, तो मैंने सोचा लेट्स डू इट दिस टाइम। तो यस, मेरा डबल डोर फ्रिज है, मैं आपको बता दूं। ऊपर फ्रीज़र है और नीचे हमारा वही मेन हमारा जो फ्रिज होता है। और वर्लपूल का मेरा फ्रिज है 302 लीटर्स वाला। एंड या बेसिक चीज़ें बताई दी आपको, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ अपने ऑर्गेनाइज़र्स के साथ। तो जो भी ऑर्गेनाइज़र्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी। पुराने ऑर्गेनाइज़र्स हैं तो होपफुली मेरे पास लिंक्स होने चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं आपको लिंक्स दे दूँ। तो यस, सबसे पहले मैंने अपनी ये ऑर्गेनाइज़र्स ले लिए हैं। ये मेरे पास 2 हैं। इनमें मैं एक में टोमेटोज़ रखती हूँ क्योंकि टोमेटोज़ मेरे फ्रिज में हमेशा रहते हैं। तो जो चीज़ें मेरे फ्रिज में हमेशा अवेलेबल रहती हैं उनके मैंने डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं। और जो चीज़ें समटाइम्स मतलब आ रही है जा रही है, कोई सब्ज़ी है कोई सब्ज़ी नहीं है, जिनका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है उनके कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है। जो फिक्स हैं उनके ऑर्गेनाइज़र्स मैंने बनाए हुए हैं। तो ये जो बेसिकली सेकंड वाला ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हो, वैसे तो ये सिर्फ कैप्सिकम के लिए है क्योंकि कैप्सिकम मेरे घर में हमेशा रहती है। बट इस बार थोड़ी कम कैप्सिकम थी तो आधे स्पेस में आ गई और आधे स्पेस में मैंने यहाँ पे करेले ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और शायद कैमरा में इतना विजिबल ना हो और कैमरा में आपको लग रहा हो कि मैंने ज़बरदस्ती उसमें भरा है, बट नहीं, इसमें इनफ स्पेस होता है। इसका जो डेप्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और ये लंबा भी काफ़ी ज़्यादा है ऑर्गेनाइज़र, तो इसमें ईजिली अरेंज हो जाती हैं चीज़ें। तो ये दोनों ऑर्गेनाइज़र में मैंने चीज़ें अरेंज कर दी हैं अच्छे से। ये मेरा दूसरा ऑर्गेनाइज़र है जिसको आप इजीली हाथ से पकड़ के बाहर पुल आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने स्पेशली बटर के लिए बनाया हुआ है। बटर भी मेरे फ्रिज में हमेशा रहता है, तो यहाँ पे मैं चीज़ स्लाइस के 2 पैकेट्स हैं वो भी मैं इसी ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। और जो बड़ा वाला बटर है उसको पीछे रख दूँगी। और एक छोटा वाला बटर का पैकेट है जो गार्लिक वाला होता है, वो भी मैं इसी में रख दूँगी। और ये छोटे वाले जो क्यूब्स होते हैं जो एक बार में लग जाते हैं वो भी मैं इसी में रख दूँगी। तो बटर वाला मेरा ऑर्गेनाइज़र अलग हो गया है। जिंजर मेरे घर में हमेशा यूज़ होती है, सब्जियों में भी और चाय में भी। चाय में तो हम लोग 12 महीने जिंजर लेते हैं। बहुत लोग लौंग, इलायची और काली मिर्च की चाय पसंद करते हैं, बट हमारे यहाँ 12 महीने जिंजर की ही चाय बनती है, तो इसलिए जिंजर हमेशा रहता है। एंड सब्जियों में भी यूज़ होता है, तो उसका भी मैंने डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। अब मेरा फ्रिज है वर्लपूल का, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये ऊपर मेरा फ्रीज़र है जिसपे मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लगाए हुए हैं। ऑल्दो इसमें से कुछ मिसिंग हैं जो मेरे बेटे ने तोड़ दिए हैं और बाकी के इस पे लगे हुए हैं। और नीचे हमारा जो मेन फ्रिज होता है वो है। तो अभी मैंने इसको क्लीन किया है, तो मैं इसको खाली कर दिया था मैंने पहले ही इसको आपको दिखाने के लिए। और ये टॉप पे फ्रेश आइटम्स के लिए है। 3 टफन ग्लास की शेल्स हैं, उसके बाद नीचे हमारी वेजिटेबल बास्केट है। और फ्रिज के डोर में हमारे पास 4 सेक्शन है और एक छोटा सा सेक्शन है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना। तो टॉप से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे टॉप पे जो फ्रेश आइटम्स के लिए है वहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगी जो कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती हैं। यस, बट सबसे पहले हम ये रखेंगे आइस पैक। इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ है गाइज़, ये आप अपने फ्रिज में ज़रूर रखा करिए।
और बहुत ही सूदिंग होता है ये आइज़ के लिए। कई बार जैसे आपको इरिटेशन हो आइज़ में, या जैसे किचन में काम करने के बाद आपको इरिटेशन हो जाती है, या कुछ मसाले या तड़के की वजह से आइज़ में थोड़ा जलने लगता है, तो आप इसको लगाएं 5 मिनट्स के लिए एंड इट इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल रिलीफ। ओके, सो अब हम अरेंज करते हैं। इसमें कुछ जूसेस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी आपके आइटम्स हों जो कभी कोई आ रहा है उसको देने के लिए, वो सब मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ। ऑल्दो मेरे घर में बहुत ज़्यादा जूसेस कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी जाती, बट स्टिल जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये केचप का 1 kg का पैकेट था, तो ये हाफ़ खाली हो चुका था, तो हाफ़ मैंने पीछे की साइड फोल्ड कर दिया है, उसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये लेफ़्ट ओवर ब्रेड्स हैं, इनको भी मैं ऊपर ही रख दूँगी। और ये कटोरी में जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा बटर जो हम अपने मेन बटर बास्केट में से निकालते हैं, उसको थोड़ा मेल्ट करने के लिए मैं उसको थोड़ा सा कटोरी में निकाल के रखती हूँ, ताकि इंस्टेंट यूज़ के लिए हम इस कटोरी को यूज़ कर सकें, बार बार हमें मेन बटर का पैकेट ना खोलना पड़े। ओके, सो टॉप शेल्फ पे आते हैं। उस पर मैंने रखा है यहाँ पे मिल्क, लेफ़्ट ओवर जो भी था, और मलाई का डब्बा, जो आपके दूध पे मलाई आती है उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड डब्बा बनाया हुआ है, वो मैं उसमें निकालती हूँ, वो भी मैं ऊपर ही रखती हूँ। और उसके सेकंड शेल्फ में, जो उसके नीचे वाला शेल्फ है, उसमें मैंने रखी हैं लेफ़्ट ओवर सब्जियाँ, जैसे आपके लंच के बाद या डिनर के बाद जो भी बच जाती हैं, या कोई भी ब्रेकफास्ट आइटम, कुछ भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें, वो मैं फ्रिज में रखती हूँ सेकंड शेल्फ में। और जो हमारी थर्ड शेल्फ है उसमें मैं रखती हूँ ये वाली बास्केट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, कैप्सिकम और टमेटोज़ की, जो मेरे फ्रिज में हमेशा रहती हैं। सो ये डेडिकेटेड बास्केट्स हैं, तो ये मैं दोनों एक एक साइड रखती हूँ, और बीच का जो स्पेस है उसको मैं यूज़ करती हूँ मिल्क वगैरह रखने के लिए। और यस, ये एक जार है जो होममेड घी है, मैं घी घर पे ही बनाती हूँ। वैसे मैंने शेयर किया है मैं कैसे बनाती हूँ, बट इफ़ यू वांट मैं प्रॉपर तरीके से बताऊँ स्टेप बाय स्टेप, तो मैं उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो ये होममेड घी था। वैसे मेरे पास घी बाहर भी रखा हुआ है, फ्रिज से बाहर भी, बट ये 1 kg का जार मैंने फ्रिज में भी रखा हुआ है। एंड देन लास्ट में मैंने मिल्क रख दिया है। तो ये ऊपर से नीचे तक मैंने आपको एक छोटा सा व्यू दे दिया है अब तक जो भी चीज़ें अरेंज हुई हैं। अब हम चलते हैं फ्रिज के डोर की तरफ। तो डोर में जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है वहाँ मैं रखती हूँ कुछ एग्स, और जो आधा स्पेस है उसमें हम रख लेते हैं इस टाइप के मसाले जो भी खुले नहीं हैं। तो फ़िलहाल के लिए 2 ही थे, तो वो मैंने दोनों पैकेट्स ऊपर रख दिए हैं, और एक ऊपर इमली का पैकेट है जो आप नीचे देख रहे हो। उसके बाद जो सेकंड वाली रो है उसमें मैंने एक लाइनर लगा दिया है, क्योंकि उसमें नीचे ग्रूव्स बनी हुई है सामान नीचे निकलने का, तो उस लाइनर को मैंने लगा दिया है। और ये छोटे छोटे मेरे जो मेयोनीज़ और ये चीज़ मेल्ट वगैरह के पैकेट्स होते हैं वो सब मैंने लगा दिए हैं एक साथ। और ये एक स्लाइडर है, इसको लगा दिया ताकि वो पैकेट एक ही साइड पे रहें। और इस साइड पे मैंने रख दिया है शेज़वान चटनी, और ये कुछ मेरे एसेंस हैं, और एक ये म्यूकिन जेल रखा हुआ है, ये स्टमक के लिए होता है, तो वो जेल मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये जो छोटी वाली बास्केट आप देख रहे हो इसमें मैं रखती हूँ ये केचप के पैकेट्स जो पिज़्ज़ा वगैरह के साथ आ जाते हैं, या बर्गर के साथ आ जाते हैं, या किसी भी चीज़ के साथ, जैसे सॉस वगैरह आ जाती है, नूडल्स वगैरह आप बाहर से लो, तो वो मैं रखती हूँ इस छोटी वाली बास्केट में। देन थर्ड जो शेल्फ है उसमें मैं रखती हूँ अपनी जिंजर वाली ऑर्गेनाइज़र को, और उस स्लाइडर को मैं लगा देती हूँ क्योंकि वो एक ही साइड पे रहती है जिंजर बास्केट। इधर कुछ ओपन मसाले हैं, और क्योंकि समर्स आर ऑन तो अभी मेरी वाटर बॉटल्स भी फ्रिज में ही हैं, तो एक बॉटल मैंने वहाँ लगा दी है। तो बॉटल्स की भी जगह हमें बनानी पड़ती है समर्स में। और सबसे नीचे जूसेस और सॉसेस, और ये लेमन जूस, और ये जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, और जो डब्बा आप देख रहे हो वो है कसूरी मेथी का। तो फिर से मैं आपको एक छोटा सा व्यू दे देती हूँ ऊपर से नीचे तक अपने फ्रिज के डोर का। ओके, सो अब फिर से हम अपने फ्रिज वाली साइड चलते हैं। तो ये बास्केट्स के नीचे जो वेजिटेबल बास्केट के ऊपर वाला स्पेस होता है वहाँ पे मैंने रख दिया अपना बटर वाला बास्केट, और लेफ़्ट ओवर स्पेस में मैंने रख दी हैं बॉटल्स। तो जैसे मैंने बताया समर्स हैं तो बॉटल के लिए भी स्पेस चाहिए, तो 4 बॉटल्स यहाँ पे आराम से आ जाती हैं इस बास्केट को रखने के बाद। तो यहाँ पे 4 बॉटल मेरी नीचे इधर आ जाती हैं, और एक बॉटल मैंने फ्रिज के डोर में रख दी हैं। 5 बॉटल्स आर एनफ फॉर वी 3। और सबसे नीचे बस हमें लगानी है वेजिटेबल बास्केट। तो बास्केट में मैंने वेजिटेबल्स ऑलरेडी अरेंज कर दी थी, उसको मैं क्या ही दिखाऊं, जो भी वेजिटेबल्स आप लाते हो वो रख लो। लेफ्ट साइड में ये छोटा सा एक और बास्केट इसमें लगा हुआ है, उसमें मैं अपनी ग्रीन चिलीज रखती हूँ टिश्यू पेपर लगा के। सो येस, दिस इज़ हाउ आई अरेंज माई फ्रिज।
सो टॉप से लेके बॉटम तक मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ मैंने कैसे कैसे चीज़ों को रखा हुआ है। एंड यू कैन क्लियरली सी अभी भी स्पेस इसमें बचा हुआ है, कुछ भी क्लटर नहीं है, अरेंज्ड है। और छोटे फ्रिज में चीज़ों को ऐसे ही रखना पड़ता है। एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट सूदिंग टू द आइज एज वेल। और सारी ही चीज़ें फ्रिज में आ गई हैं। और यस यही था हमारा फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ्रीज़र में कैसे चीज़ों को अरेंज किया है। तो फ्रीज़र में सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये आइस वाला जगह जहाँ पे ये आइस पैक्स रहते हैं, जैसे ट्रैवल के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है, वो मैं उस बास्केट में रखती हूँ। साइड में मकेन के कुछ रेडीमेड पैकेट्स हैं। डोर में ऊपर वाले में मैं रखती हूँ कुछ चॉकलेट्स, उसमें मैंने टिश्यू लगा हुआ है ताकि मेरे बेटे को ना दिखे, अदरवाइज़ वो डेली चॉकलेट ही कंज्यूम करेगा। नीचे कुछ मोज़रेला चीज़ रखा हुआ है और एक और मकेन का पैकेट है। और उस साइड नीचे मैंने ट्रेज रखी हैं बर्फ़ की पीछे की तरफ। और आगे ये एक और ऑर्गेनाइज़र है जिसमें चीज़, मटर और कॉर्न मैंने रखी हुई हैं। ये एक और आइस ट्रे है जो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। सो यू हैव टू प्ले अराउंड अपनी चीज़ों को रखने के लिए। जब यू हैव लेस स्पेस, तो कम स्पेस में मेरी सारी ही चीज़ें ईजिली अरेंज हो गई, आप देख सकते हो। सब कुछ ही इस फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रीज़र में भी रखा हुआ है एंड ईजिली अरेंज भी हुआ है और स्पेस आपके पास बचा हुआ भी है। तो डबल डोर फ्रिज के लिए यही ऑर्गेनाइजेशन मैंने किया है। तो यही थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, किस तरीके से मैंने छोटे से फ्रिज में सारी चीज़ों को अरेंज किया है। उसके बाद भी आई हैव सम स्पेस लेफ्ट, तो और चीज़ें रखने के लिए भी स्पेस है। ऐसा भी नहीं है कि हमें ऑर्गेनाइजर रख के फ्रिज को भर देना है, बट येस जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके फ्रिज में आपको लगता है कि ऑल टाइम रहती हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं जैसे मैं रख रही हूँ वैसे ही आप भी रखें। तो जैसे मेरे यहाँ कैप्सिकम और टमेटोज़ फ्रिज में हमेशा रहते हैं। कैप्सिकम जैसे मैंने अभी वीडियो में पहले भी बताया, मेरे यहाँ सब्जी के तौर पे बहुत कम खाई जाती है, बट जो ब्रेकफास्ट आइटम्स होते हैं, स्नैक्स के आइटम होते हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए फ्रिज में वो चीज़ हमेशा मैं रखती हूँ। टमेटोज़ हमेशा रहते हैं और ग्रीन चिलीज़, जिंजर, ये सब चीज़ें हमेशा फ्रिज में रहती हैं। और अनियन, पोटैटोज़ तो ऑब्वियसली मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। तो यस ये बेसिक चीज़ें हमेशा फ्रिज में रहती हैं, तो इनके मैंने डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज़र किए हुए हैं। और बाकी जो बटर वगैरह है वो भी हमेशा ही रहता है फ्रिज में, इसलिए उसका भी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज़र है। और जैसे मैंने बताया कि जिंजर मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है, तो उसका भी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज़र है। सो जो चीज़ें आपको लगता है आपके लिए ऑल टाइम नेसेसिटी है घर में होना, तो उसके आप डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज़र रखिए, मेरा ये सजेशन है। और बाकी चीज़ों के लिए इफ़ यू थिंक कि आपके फ्रिज में बहुत स्पेस है, देन ऑब्वियसली यू कैन कीप, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ कभी है कभी नहीं है उसके लिए हम कोई ऑर्गेनाइज़र बनाएं। अननेसेसरी स्पेस घेरने की ज़रूरत नहीं है। बट येस मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इनके ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं। और इनको मैंने स्पेस भी फ्रिज में ऐसे दिया है कि वो क्लटर नहीं लगता है। एंड स्पेस मुझे इवन और बेटर लगता है अपना फ्रिज देखने में कि हाँ ठीक है, इसका ये अपना जगह है, इसका ये अपना जगह है। एंड यस आई कैन जस्ट सिंपली टेक आउट एनीथिंग एंड यूज इट। सो या आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, बट येस एवरीबडी हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मेरा जो है वो मैंने बता दिया, जैसे भी मैंने अपने छोटे से फ्रिज को अरेंज किया है वो आपके साथ शेयर किया है। होपफुली किसी के काम आ जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग गाइज। और आपको अगर कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन देखना है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने का। बाकी तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। एक तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बट फेस्टिवल्स के अलावा एक और सरप्राइज आने वाला है। आई कैन नॉट रिवील इट नाउ, बट येस इन अ मंथ एंड हाफ होपफुली बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो यस इतना हिंट आपको दे दिया, बाकी मंथ एंड हाफ के बाद आपको पता लगेगा। तो यस स्टे ट्यून्ड। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।